राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे धनु लग्न वालों के कौन से कारक ग्रह होते हैं, कौन से मारक ग्रह। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 9 नंबर से आपका धनु लगन हो गया। ठीक है, और इसके स्वामी हैं गुरु। ये आपका लग्नेश भी हो गए गुरु, और केंद्र और त्रिकोण में दोनों में पहला भाव आता है। पहला, पांचवा और नवा ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं, इनको धन त्रिकोण कहते हैं। ये शुभ भाव कहलाते हैं, और इनके जो भी स्वामी होते हैं ग्रह, वो हमेशा शुभ फल ही देते हैं और योग कारक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे 9 नंबर से प्रारंभ है आपका, तो 9 नंबर धनु राशि और इसके राशिश हो गए गुरु, यानी स्वामी हो गए गुरु। तो ये आपके कारक ग्रह हो गए। ये तो आपके लग्नेश भी हैं और कारक ग्रह। लग्नेश हमेशा शुभ फल ही देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पंचम भाव पे। ये भी आपका संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। ठीक है, पिछले पुण्य का है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। तो इसमें 1 नंबर है मेष राशि हो गई, मंगल इसके हो गए स्वामी। ये भी आपके कारक ग्रह में आएंगे। मंगल आपके शुभ ग्रह बन गए। ठीक, अब आ जाइए नवम भाव पे। नवम भाव किसका है? धर्म का है, भाग्य का है, पिता का है। ठीक है, ये भाग्येश हो गए। तो 5 नंबर सिंह राशि, उसके स्वामी कौन हुए? सूर्य। तो सूर्य देव भी आपके कारक ग्रह में आएंगे। आपके भाग्येश सूर्य देव हैं। ठीक, तो आपके ये लग्नेश हो गए, ये पंचमेश और ये भाग्येश। गुरु मंगल सूर्य ये आपके हो गए कारक ग्रह। ठीक है, ये हमेशा आपको शुभ फल ही देंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, अब आप देख लीजिए मारक ग्रह। मारक ग्रह कौन से होते हैं? ये मारक भाव होता है और ये मारक भाव होता है। ठीक, और ये तो ये क्या है? शनि। ठीक है, इसके भी स्वामी शनि। मकर राशि हुई, कुंभ इसके भी स्वामी शनि। ठीक है, 2 राशियां होती हैं शनि की, एक मकर एक कुंभ। तो ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। तो शनि आपके मारक ग्रह में आएंगे। ठीक, अब ये भी मारक भाव आपका। 3 नंबर किसका हुआ? 3 नंबर मिथुन राशि। अब बुध हो गए उसके स्वामी। तो बुध आपके मारक ग्रह में आ गए। फिर आप देखिए, ये अष्टम भाव भी मृत्यु भाव कहलाता है। ये पीड़ा, कष्ट, अंधकार। तो ये जो है यह कर्क राशि और चंद्र इसके स्वामी हो गए, और इनको एक ही एक राशि मिली है सूर्य चंद्र को। तो ये भी आपके हो गए मारक, यानी चंद्रमा भी मारक ग्रह में आ गए। ठीक, अब देखिए आप 2 नंबर किसका है? वृष राशि है, शुक्र देव, और एक घर इनको ये मिला है। ठीक है, तो ये दोनों ही भाव, तो ये भी मारक में आपके आ जाएंगे। वृष के भी शुक्र हैं और तुला के भी। ये मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, और ये तो ये भी आपके मारक में भी आ जाएंगे। शुक्र देव भी मारक उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जब इनकी दशा और अंतरदशा आएगी, इनकी यानी गुरु, ठीक, मंगल यानी पंचमेश की, नवेश यानी सूर्य की। ठीक, तो हमेशा आपको शुभ फल ही मिलेंगे। इनकी महादशा और अंतरदशा पंचम भाव संबंधित मिलेंगे, नवम भाव संबंधित मिलेंगे, लग्न संबंधित, सब शुभ ही शुभ होगा। ठीक,
अब जैसे ये लग्नेश भी हैं और सुखेश भी हैं, तो दोनों में आपको जब एक्टिव होगा तो शुभ फल ही देंगे। ये किसका है? घर का है, सुख का है, भवन का है, वाहन का है, इसमें प्रोग्रेस, लग्न आपका अच्छा, आपका व्यक्तित्व बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सोच समझ के निर्णय लेंगे, सब अच्छा ही अच्छा। और पंचम में आपकी शिक्षा में संतान प्रोग्रेस कर सकती है, जो भी है वो इसमें आपका एक ये भाव एक ये है, तो थोड़ा सा खर्च भी करा सकती है लेकिन शुभ कामों पे। ठीक। पांचवा आपका ये सूर्य जो है नवम भाव, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, पिता को लाभ हो सकता है, पिता से आपको लाभ हो सकता है, भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है, तो ये तीनों की दशाएं आपको प्रभावित करेंगी, एक्टिव होंगी तो शुभ फल ही देंगी। अब जैसे मान लीजिए ये मारक ग्रह की दशा आ गई, तो शनि किसका है? सेकंड भाव, कुटुंब का, धन का। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उस समय पे आप अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ठीक है, रिश्तों में हो सकती है परेशानी, वाणी में कटुता आ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, निर्णय लेने में थोड़ा सा आप जो है सही समय पे ना ले पाएँ, इस तरह की प्रॉब्लम। अब जैसे बुध आपका सप्तमेश, अगर व्यापार करते हैं उसमें समस्या आ सकती है। ठीक है, शादीशुदा हैं तो पार्टनर कौन हुआ? पति या पत्नी, जिसकी भी कुंडली है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये चंद्रमा आपका अष्टमेश है, ये किस किस चीज़ से है? कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, चोट चपेट, उसका विशेष ध्यान रखें। महादशा अंतरदशा में आप स्वयं से जान सकते हैं इसको देख के कि मेरी कौन सी दशा चल रही, कौन सी आने वाली है, तो उसके उपाय आप कर सकते हो। और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।